शुक्राना गुरुजी का एंड थैंक यू ऑल संगत जी ज्वाइन करने के लिए। आज हम अपना सत्संग शुरू करते हैं। आपको पता होगा कि लास्ट टाइम हमने पौड़ी नंबर 22 एंड 23 की व्याख्या कंप्लीट करी थी। आज हम पौड़ी नंबर 24 करेंगे गुरुजी की मेहर से। और बस पौड़ी ऑन पौड़ी हमें पता चलता है एज वी डेल्व डीपर इनटू गुरबानी, इनटू जपजी साहिब जी, हमें पता चल रहा है कि स्लोली कि हम क्या हैं कंपेयर टू द यूनिवर्स, कंपेयर टू द मल्टीवर्स। हम कितने छोटे हैं। और गुरुजी हमें गुरु नानक देव जी हमें हर एक पौड़ी में हमें अपनी असलियत, हमें हमारी रियलिटी बताते हैं और क्या करना है भगवान तक पहुंचने के लिए, वो सच्चाई अपने अंदर डालने के लिए, और क्या नहीं करना है ताकि हमारे में एक और झूठ की परत ना आ जाए। ये सब हमें एक स्टेप बाय स्टेप सिखा रहे हैं। कुछ पॉइंट्स रिपीट कर रहे हैं जो बहुत इम्पोर्टेंट है, अलग अलग एग्जाम्पल्स के साथ, ताकि वो हमारे मन में बैठ जाए वो चीज़ें। और अगर हमारे मन में फिर भी कोई संशय है, कोई डाउट है, तो वो पूरा का पूरा निकल जाए। तो पौड़ी नंबर 24 में पढ़ देती हूँ संगत जी। अंत न सिफती कहन न अंत न करने देन न अंत न वेखण सुनन न अंत न जापै किया मन मंत, अंत न जापै कीता आकार, अंत न जापै पारावार, अंत करन केते बिललाहे ताके अंत न पाए जाए। ए अंत न जाने कोई बहुता कहिए बहुता होए, वड्डा साहेब ऊंचा थाओ ऊंचे ऊपर ऊंचा नाओ, एवड ऊंचा होवे कोय तिस ऊंचे को जाने सोए, जेवड़ आप जाने आप नानक नदरी कर्मी दात। तो ये वाली जो पावन पवित्र पौड़ी है जपजी साहिब जी की, इसमें गुरु नानक देव जी एक स्पेसिफिक एंगल ले रहे हैं हमारी थिंकिंग का, हमारे मन का, और उस एंगल को एड्रेस कर रहे हैं। क्योंकि जो मनुष्य का एक नेचुरल थिंकिंग प्रोसेस है और एक रुचि है मनुष्य की कि वो हर चीज़ का अंत पाना चाहता है, वो हर चीज़ को उसकी तह तक पहुंचना चाहता है और एक्सप्लोर करना चाहता है। वो सोचता है कि वो हर चीज़ को समझ पाएगा, उसके बौद्धिक ताकत के अंदर है हर चीज़ को समझना। तो यहीं पे गुरु नानक देव जी हमें करेक्ट कर रहे हैं और बहुत सारे एग्जाम्पल्स के साथ समझा रहे हैं कि परमात्मा बेअंत है, ये हमें समझ लेना चाहिए। और एक बेअंत परमात्मा, एक बेअंत ताकत को समझने के लिए, उसका अंत जानने के लिए हम में बेअंत शक्ति चाहिए। लेकिन हमारे में बेअंत शक्तियां नहीं है। हमारे में ना बेअंत कथन शक्ति है, ना हमारे में बेअंत देखने की शक्ति है, ना हमारे में बोलने की, सुनने की, ना सोचने की। तो जब तक हम में या किसी में भी बेअंत शक्ति नहीं होती, तब तक वो परमात्मा की बराबर नहीं जा सकता, और बराबर नहीं जा सकता तो परमात्मा को समझ नहीं सकता। क्योंकि परमात्मा एक है। हमको बार बार वापस रेफरेंस मूल मंत्र में करना पड़ता है। जैसे मैंने पहले भी बताया था कि हर एक पौड़ी में रेफरेंस मूल मंत्र का रखिएगा, क्योंकि एक ओंकार है। देयर इज ओनली वन गॉड। अगर डुअलिटी आ जाती है, इफ देर आर टू, दैट इज दुविधा। और ये संसार दुविधाओं से भरा हुआ है। सुख दुख, जीवन मरण, अच्छाई बुराई, ये सब जो दो चीजें हैं, ये सांसारिक चीजें हैं, ये कृत में आती हैं भगवान के। कर्ता खुद दुविधा में के अंदर नहीं आता, दो के अंदर नहीं आता।
कर्ता एक है, देयर इज वन गॉड, एक ओंकार। तो उसके जितना बेअंत कोई होगा तब जाके भगवान को समझेगा ना। और हम तो बहुत छोटे हैं, और वो अभी एग्जाम्पल से हमें गुरु नानक देव जी समझा रहे हैं कि मनुष्य को ये समझना पड़ेगा कि उसकी जो कैपेसिटी है बहुत लिमिटेड है। सिर्फ लिमिटेड नहीं, बहुत ज्यादा, काफी ज्यादा लिमिटेड कैपेसिटी है। अगर हम अपनी जुबान की बात करें तो हम अगर किसी को आवाज देते हैं और ऊंचे से ऊंची भी आवाज दें तो कितने डिस्टेंस तक जाती है हमारी आवाज? बस कुछ मीटर जाती है। उसके बाद हमारी आवाज में कोई शक्ति ही नहीं है कि आगे जा पाए। तो हमने अभी उपकरण पैदा किए हैं, उसको इन्वेंट किए हैं, और साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिससे, जैसे लाउड स्पीकर है। अगर हमें दूर तक आवाज पहुंचानी है तो हम लाउड स्पीकर यूज करते हैं, लेकिन उसमें भी कितनी कैपेसिटी है? उसमें भी इतनी कैपेसिटी नहीं है कि हमारी शक्ति एकदम मैग्नीफोल्ड हो जाए, हम बहुत दूर तक आवाज पहुंचा पाए। अभी हम अपनी आंखें देख लेते हैं कि बकायदा हमारी आंखों की भी एक सीमा है। जैसे हम सब जानते हैं कितनी दूर तक हमें दिखता है। हमें तो बहुत सारे पशु पक्षियों से भी कम दिखता है, जिन्हें हम अपने जन्म से भी एक लोअर बर्थ मानते हैं, क्योंकि ह्यूमन बर्थ सबसे ऊंची होती है। जो लोअर बर्थ के प्राणी हैं, जो योनियां दूसरी हैं, वो लोग भी हमसे ज्यादा देख पाते हैं और सुन पाते हैं। तो हमारी देखने की शक्ति कितनी है? बिल्कुल बहुत लिमिटेड, बिल्कुल लिमिटेड, छोटी सी शक्ति है। और हमारे कानों की बात करें, सिमिलरली हमारे कानों में भी खास दूरी तक हम सुन नहीं पाते, थोड़ी सी सुन पाते हैं जो साउंड वेव्स आती हैं। और हमारे कान अपना संबंध जो बहुत दूर से साउंड वेव्स आती हैं उनसे जोड़ने में असमर्थ रहते हैं। तो हम लोग बहुत एक लोकल हमारा हियरिंग है, बहुत ही लोकल। और दिमाग की बात करें तो दिमाग के तो क्या कहने, दिमाग की बहुत सीमा है, बहुत ही एक छोटी सी सीमा है। और अपनी सीमा के बाहर निकल के वो हमारे में कैपेसिटी ही नहीं है कि हम अपनी सीमा से बाहर भी निकल पाए। जब हम अपनी सीमा से ही बाहर नहीं निकल सकते तो हम भगवान को कैसे समझ सकते हैं? इसीलिए हम भगवान को पूरा कभी नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि हमारे में उतनी शक्ति नहीं दी गई है, उतनी कैपेसिटी नहीं है। सिर्फ ये जानना बहुत है, काफी है कि वो भगवान बेअंत है, बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है, बेअंत बड़ा है। कितना बड़ा है? बड़ा भी एक संख्या है। और बड़ा बोलते हुए भी एक हेजिटेशन आती है, एक हिचक आती है कि कितना बड़ा, क्योंकि बड़ा बोलते ही हमारे माइंड में एक एरिया आता है, और वो भी एक बेदबी है, क्योंकि हम वो उतना इमेजिनेशन पावर भी नहीं है कि हम वो बड़ा कितना है हम वो इमेजिन तक भी कर पाए। तो मनुष्य की जो स्वाभाविक रुचियां हैं कि सबकी तह तक पहुंचना है, सबका अंत जानना है, पहले मनुष्य को सबसे पहले अपने बारे ये समझना पड़ेगा कि उसमें कितनी शक्ति है, उसमें कितनी कैपेसिटी है, और उसकी इंद्रियां कितनी सीमित है। और जिस इंसान को ये समझ में आ जाता है कि वो कितना लिमिटेड है, उसकी इंद्रियां कितनी छोटे कैपेसिटी वाली है, वो कितना सीमित है, तब वो चला जाता है विस्माद में, एब्सोल्युटली एक डिफरेंट स्टेट में चला जाता है। क्योंकि तब उसे पता चलता है कि ये सब व्यर्थ है, पता करना, भगवान के बारे एक्सप्लोर करना और उसका अंत जानना। क्योंकि सिर्फ भगवान में लीन होने का जो एक लिव लगाना होता है, बस उसमें वही रह जाता है जब उसे पता चलता है कि वो कितना लिमिटेड है। तो गुरु नानक देव जी इस क्यूरियस, हम जैसे क्यूरियस, लॉजिकल, साइंटिफिक माइंड को एड्रेस कर रहे हैं। जैसे पहले भी कहा था कि ये कुर्बानी हमारे मन को संबोधित करती है, हमारे मन को एड्रेस कर रही है, क्योंकि हमारा मन ही है जो एक बार काबू में आ जाए तो सब कुछ हमें समझ में आ सकता है। तो अंत न सिफती, पहली जो पंक्ति है इस पौड़ी की, अंत न सिफती कहन न अंत। हम इंसानों में तो इतनी कैपेसिटी भी नहीं है कि हम भगवान की पूर्ण तौर पे
उस पूर्ण परमात्मा की एक एक्यूरेट वे में सिफत सलाह कर पाए, हम उनका पूरा लिस्ट बना दें उनके गुणों का और उस पूरे पूरे के पूरे गुणों के बारे कह पाए, हमारे में इतनी कैपेसिटी भी नहीं है। क्योंकि अगर आप दूसरे एंड पे आप देख लें कि अगर हमें किसी इंसान की तारीफ करनी है, किसी इंसान के गुण गाने हैं, तो हम लोग काफ़ी कुछ कह लेते हैं और काफ़ी कुछ जो हम सोचते हैं हम कह रहे हैं वो कितने हैं, सीमित से शब्द हैं कि कोई देखने में अच्छा है, कोई अच्छे कुल को बिलोंग करता है, उसकी फैमिली अच्छी है, कोई पढ़ा लिखा है, कोई खुश मिजाज है, कोई ज्ञानी है, इस तरह की बातें हम करते हैं और इसमें 15-20 और सेंटेंसेस ऐड कर लीजिए, बस हमारी सिफत सलाह खत्म हो जाती है। इससे ज़्यादा हमारे में कोई और है नहीं गुण इंसानों में, तो हम लोग यहाँ पे सिफत सलाह खत्म कर लेते हैं। तो भगवान के तो गुण अनगिनत हैं, बेअंत हैं और उनको लिखने जाएंगे तो जैसे हमने पिछली पौड़ी में देखा था कि सारे संसार के पेन और इंक और ह्यूमन लाइफ और कितने कितने काल बीत जाएगा और शब्दों का अंत हो जाएगा, लेकिन हमारे भगवान की गुणों का अंत हमें तय करना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। तो यही जो हम सिफत सलाह किसी की करते हैं, किसी इंसान की करते हैं, यही अगर किसी पशु, जानवर, लिविंग बीइंग या भगवान की किसी भी कृत के बारे करना है तो हम ऐसे ही कर सकते हैं। क्योंकि जो भगवान की कृत होती है वो सीमित होती है, उसका एक दायरा है और दायरे से बाहर कौन है? सिर्फ और सिर्फ भगवान। तो हमें अपने दायरे से बाहर निकलना पड़ेगा उस भगवान को समझने के लिए। लेकिन सब कुछ, द होल मल्टीवर्स इज विद इन द दायरा, इज विद इन द लिमिट्स क्रिएटेड बाय भगवान। तो हम तो उस हुक्म से बाहर निकल ही नहीं सकते, हम उस हुक्म के अंदर रहते हैं, उस एक ओंकार के हुक्म के अंदर हैं हम, हमारा दायरा है, हम उससे बाहर ना निकल पाए और ना हम भगवान को समझ पाएंगे। तो भगवान का अंत पाना बहुत मुश्किल और इम्पॉसिबल है। तो अंत ना सिफती कहन ना अंत भाव, जुबान में इतनी ताकत नहीं कि हम भगवान की सिफत सलाह भी ठीक से कर पाएं, परिपूर्ण परमात्मा की सारी सिफतें गिनकर हम बता पाएं, और इतनी शक्ति हमारी जुबान में दी ही नहीं गई है। सेकंड पंक्ति, अंत न करने देन न अंत। परमात्मा ने क्या कुछ किया है, वो कर्ता पुरख है, उसने किया है। और क्या किया है? उसने सारी की सारी कृत बनाई है। तो जो कृत, जो ये संसार है, उसमें क्या क्या है, हम उसी की गिनती आज तक नहीं कर पाए। तो जस्ट इमेजिन कि भगवान की जो एक छोटी सी कृत है वो पृथ्वी, हम उसकी गिनती, उसमें क्या क्या है, हम उसमें भी उसकी गिनती नहीं कर पा रहे। तो जो भगवान की सारी कृत है उसकी गिनती अभी तक ना हम कर पाए हैं और ना हम कर पाएंगे। तो जिस चित्रकार का जो पूरा चित्र है, हम उसी को समझ नहीं सकते, उसी को पूरा देख नहीं सकते, उसको गिन तो सकते ही नहीं, तो वो चित्रकार को हम कैसे समझ सकते हैं जिसने ये चित्र बनाया है। तो उसकी दातों का भी क्या बात करें। उन्होंने सिर्फ कृत बनाई नहीं है, उन्होंने कृत को संभाला भी है। कृत को संभालने के लिए हमें परिवार दिया है, हमें एक पूरी एक देह दी है, हमें गुण दिए हैं जीने के लिए, हमें रिज़्क दिया है, भोजन, हमें साधन भी दिए हैं, दिमाग दिया है कि हम थोड़े बहुत साधन अपना बना के अपनी ज़िंदगी जी पाएं। तो ये सब भगवान ने हमें दिया है और उनकी दातों का भी कोई अंत नहीं है। क्योंकि अगर पौड़ी नंबर 3 याद है तो उसमें एक पंक्ति थी, देंदा दे लैंदे थक पाए, वो देता रहेगा, देता रहता है और लेने वाले थक जाते हैं। थक जाने का भाव है वो अपना, उनकी जिंदगी भी पूरी हो जाती है लेकिन देता रहता है वो। तो शुक्राना करना चाहिए हमें भगवान का कि इतनी दातें मिलती हैं हमें, वो देने वाला है, लेकिन उन दातों का की भी कोई गिनती नहीं है, उनका कोई अंत हम नहीं गिन पाते। थर्ड पंक्ति,
अंत न वेखण सुनन न अंत। हमारी आंखें एक बहुत ही प्रबल, सूक्ष्म और एक महान इंद्रा है, और हम लोग सिर्फ देखने पे ही विश्वास करते हैं। अगर किसी ने किसी के बारे कुछ कह दिया तो हम क्या कहते हैं, विश्वास नहीं होता, देखूंगा तो या देखेंगे तो विश्वास होगा। तो हम लोग अपनी आंखों पर कितना निर्भर करते हैं, और यहाँ पे हमें भगवान तो दिखता ही नहीं है। तो जिसकी जो इस आंख में परिपूर्ण रूप में हम एक सूरज को भी नहीं देख सकते, उसमें एक सूरज को भी देखने की शक्ति नहीं है। अगर एक शिखर दोपहर में अगर हम बाहर जाके सूरज को देखने की कोशिश करें तो हम नहीं देख पाएंगे, और अगर थोड़ा सा देख भी ऐसे लेते हैं आंखें कानी करके तो हमारी आंखें डैमेज होने की संभावना है। क्यों हमारी आंखें डैमेज होने की संभावना है? क्योंकि हमारे आंखों में वो शक्ति ही नहीं जो उस सूरज की रोशनी को बर्दाश्त कर पाए। और सूरज क्या है? सूरज तो भगवान की कृत है। तो भगवान की एक छोटी सी कृत इसलिए कह रही हूँ क्योंकि अब तो ये साइंटिस्ट ने भी प्रूव कर दिया है कि ये जो हमारा सूरज है ये बहुत ही बेबी सूरज है, छोटा सा सूरज है कंपेयर टू अदर सन्स विच हैव बीन डिस्कवर्ड। महान, इतने इससे लाखों गुना बड़े सूरज मिले हैं। तो जब हमें इस कृत को देखने की हमारे में क्षमता नहीं है, तो जो भगवान के जो यूनिवर्स है जिसमें करोड़ों सूरज है, इसका मतलब करोड़ों सूरज मिला के जो भगवान की रोशनी है उसको हम कैसे बर्दाश्त करेंगे? उसको बर्दाश्त करने की क्षमता, शक्ति हम में नहीं है। तो कहते हैं कि ये जो सूरज है, भगवान का जो बगीचा है, जो मल्टीवर्स है, उसमें एक रेगिस्तान के रेत के जर्रे जितना ये सूर्य है। तो जहाँ रेगिस्तान के रेत जितना, एक जर्रे जितना ये सूर्य है जो सिर्फ एक ब्रह्मांड में रोशनी देता है, और ऐसे तो लाखों करोड़ों पता नहीं कितने ब्रह्मांड हैं, तो भगवान की रोशनी कितनी होगी? उसको बर्दाश्त करने की तैयारी, उसमें हमारे में शक्ति, हमारे में क्षमता दूर दूर तक नहीं है, और हमें होप भी नहीं करना चाहिए कि हम में होगी। हमें बस इसी में लीन होना चाहिए कि हम बस भगवान की भक्ति कर पाएं और उनकी दया के पात्र बन पाए। तो श्री कृष्ण ने अर्जुन से क्या कहा था गीता में? जब अर्जुन ने श्री कृष्ण से पूछा था कि मुझे आपका विराट रूप देखना है, आपका असली रूप देखना है, आप मुझे अपना पूर्ण एक रूप जो है आप वो दिखाएं। तो श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था कि अभी तुम्हारी तैयारी नहीं है। तो हमारी तैयारी नहीं है अभी। तो ये सब जो बातें हैं सिर्फ एक ग्रंथ में नहीं, हमको दूसरे ग्रंथों में भी एक सिमिलर एग्जाम्पल मिलता है, क्योंकि भगवान की शक्ति अपरंपार है। इसलिए देखकर उसका अंत नहीं पाया जा सकता, हमारी आंखों में उतनी क्षमता नहीं है। सिमिलरली सुनकर भी उनका अंत नहीं पाया जा सकता। हम ये नहीं कह सकते हमने भगवान की सारी बातें सुन ली हैं, हमने ग्रंथ में जो भी लिखा है हमने उसको दोहरा के हमने सुन लिया है, भगवान की ये वाले गुण हैं। जी नहीं, ये एक बेवकूफ़ी होगी, ये एक बेहुदा बात होगी अगर हमने कह दिया कि हम भगवान की सारी बातें सुन चुके हैं, हम भगवान को देख चुके हैं, हम भगवान के बारे सारी सिफत सलाह कर सकते हैं। चौथी जो पंक्ति है, अंत न जापे क्या मन मंद, कि महाराज कहते हैं कि परमात्मा के मन में क्या चल रहा है, क्या पक रहा है, क्या मता चल रही है, वो किस मशवरे में बैठे हैं, वो क्या सलाह में बैठे हैं, वो आगे की प्लानिंग क्या कर रहे हैं, वी डोंट नो एंड वी विल नेवर नो। इसलिए जो भी बड़े से बड़ा मनोवैज्ञानिक है या बड़े से बड़ा ज्योतिषी इस धरती पे रहने वाला है, वो भी कभी नहीं जान सकता कि उस भगवान के मन में क्या प्लानिंग है आगे की। इसीलिए गुरु नानक देव जी ने जो ज्योतिष विद्या है उसको ज्यादा इम्पोर्टेंस नहीं दी, उसको थोड़ा साइड लाइन कर दिया है, क्योंकि
ज्योतिष विद्या में अगर कोई ये क्लेम करे कि आगे का क्या होने वाला है, आई नो एक्यूरेटली कि ये होने वाला है, दैट मीन्स यू नो व्हाट इज गॉड्स प्लानिंग, और वो बेवकूफ़ी होगी। वो कोई नहीं जान सकता, कोई भी जीवित इंसान वो नहीं जान सकता। तो जब हम जान ही नहीं सकते, जब हम दायरे में हैं, तो इसीलिए ज्योतिष विद्या को थोड़ा सा साइडलाइन कर दिया है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू गुरु नानक देव जी, जो हमारी हाथों की लकीरें हैं वो हमारे कर्मों के द्वारा चेंज भी होती हैं, चेंज हो सकती हैं। अगर हम अपनी जिंदगी का जो रुख है वो बदल दें, वो हमारे ऊपर है ना। अगर हम बदल दें, अगर हमें ट्रू एक एजुकेशन आ जाए, हमें सच्ची राह पता चल जाए, हम अपनी राह बदल दें, हम गलत काम करना बदल दें, तो हमारी जो किस्मत है वो भी स्लोली स्लोली बदल जाएगी और हमारा रुख बदल जाएगा। सो वी कैन चेंज अवर डेस्टिनी। ऑफकोर्स उसका फल हम नहीं चेंज कर सकते कि अल्टीमेटली हमको मिलना क्या है, वो तो भगवान के हाथों में है। लेकिन हम जब अपने कर्म चेंज करते हैं तो हमारी डेस्टिनी भी चेंज होती रहती है। और तो इसलिए रब क्या करना चाहता है हम कभी नहीं जान पाएंगे। और ये कुछ पंक्तियां हैं। दियो पूछ ना मसलत धरे, जो कुछ करे सो आपे करे। कि जब उसने किसी से पूछ के मशवरा करके, कोई प्लानिंग करनी ही नहीं है भगवान ने, जो करना है उसने खुद ने करना है, तो किसी को कैसे पता चल सकता है कि उसने क्या करना है। That is why nobody can accurately see our future. Not only our future, इस अर्थ का फ्यूचर, इस ब्रह्मांड का फ्यूचर, जो बहुत लोग आके कहते रहते हैं बहुत कुछ, वो ठीक है, उनके अंदाजे हैं, लेकिन एक विद्या भी है। लेकिन ये बहुत एक्यूरेट विद्या नहीं हो सकती अकॉर्डिंग टू गुरु नानक देव जी। नेक्स्ट पंक्ति, 5वीं लाइन, अंत ना जापे कीता आकार। आकार मतलब जो कृत हैं, जो आकार, वेरियस टाइप्स ऑफ आकार, हमारा आकार, बिल्ली, कुत्ता, जो प्लांट्स हैं, ट्रीज हैं, छोटी सी छोटी चींटी है, बैक्टीरिया है, इतने सारे जो आकार बनाए हैं उनका ही कोई अंत नहीं है। हम कभी नहीं गिन पाए हैं, कभी नहीं गिन सकते हैं। तो ये जो सारे ब्रह्मांड में क्या क्या आकार है, रोज न्यूज़पेपर में आता है, इंटरनेट पे आता है कि ये एक नई टाइप की मछली डिस्कवर हुई है, ये एक नया टाइप का कीड़ा डिस्कवर हुआ है। तो वो तो चलता ही रहता है और हमें कभी भी कंप्लीट गिनती हमारे आसपास के सराउंडिंग की ही नहीं मिल सकती कि हमारे कितने प्लांट्स हैं और क्या है। तो पूरे अर्थ का मिलना इम्पॉसिबल है और पूरे ब्रह्मांड का तो हम भूल ही जाएं। तो भगवान ने अलग अलग आकार बनाए हैं और कुछ पता नहीं कितने आकार बनाए हैं। और साइंटिस्ट तो ये भी कहते हैं कि जस्ट एक अनुमान देने के लिए कि क्योंकि हमारी बुद्धि बहुत छोटी है, इसलिए ये अनुमान दिया जा रहा है कि साइंटिस्ट ये कहते हैं कि जो सूर्य है इसके जैसे 50 अरब सूर्य तो मिल चुके हैं ऑलरेडी। अगर नासा के डेटा में जाएं, रिकॉर्ड्स में जाएं, तो 50 अरब सूर्य तो ऑलरेडी मिल चुके हैं और जाने कितने और अभी मिल चुके हैं, जबकि अभी साइंस बहुत ज्यादा वृद्धि भी साइंस ने नहीं करी है। तो ऐसे तो अनगिनत है। तो इस परमात्मा की महफिल में सूरज, जैसे मैंने पहले कहा, रेत के जर्रे के बराबर है। और एक रेगिस्तान में जैसे एक रेत का जर्रा होता है, कोई गिन सकता है उस रेत के जर्रे को, वैसे ही हम इसको नहीं अनुमान लगा सकते। ये गुरु नानक देव जी बार बार कहने की कोशिश करते हैं दैट लेट अस नॉट वेस्ट अवर टाइम, क्योंकि हम जैसे लोग तो शायद वेस्ट कर भी ना पाए टाइम, लेकिन बहुत सारे लोगों को भक्ति बहुत करके बहुत सिद्धियां प्राप्त होती है, मानसिक सिद्धियां, जिनसे जब तक की शक्तियां प्राप्त हो जाती हैं, जिनसे उनमें इतनी शक्ति आ जाती है कि जहां पे वो चैलेंज कर पाते हैं, कि जहां पे वो सोचते हैं कि उनको जरूर जानना है कि इसका अंत कहाँ है, क्योंकि वो एक माइलस्टोन पे पहुंच चुके हैं अपनी एक आध्यात्मिक जीवन का। हम तो अभी सोच भी नहीं सकते। तो ये गुरु नानक देव जी उन जैसे लोगों को भी कह रहे हैं कि अपनी भक्ति बढ़ाओ, लेकिन अपनी साइंटिफिक एक्यूमेन नहीं कि आपकी भक्ति बढ़ने से आप ये जान पाएंगे कि एस्टिमेशन ले पाए अब यूनिवर्स का, दैट विल नॉट बी पॉसिबल। तो नेक्स्ट लाइन, अंत न जापे पारावार, वही बात है। पारावार मतलब आर और पार। हम तो प्राणी मध्य के प्राणी हैं, ना हमें पता कि आदि कब हुआ, ना हमें पता कि इसका अंत कब होगा या है, और ना हमें पता कि यूनिवर्स की बाउंड्रीज कहाँ पे हैं। तो हम लोग तो
बहुत अभी न्यू प्राणी है और हमें इसका कभी नहीं पता चल सकता। और नेक्स्ट पंक्ति, अंतकरण केते बिल्लाहे। बिल्लाहे मतलब बिलखते हैं, बहुत तड़पते हैं, बहुत सफ़र कर रहे हैं, क्योंकि जिनमें यर्निंग है, एक मतलब बिल्कुल उनको जानना है कि ये यूनिवर्स कितना बड़ा है और क्यों नहीं जान सकते हैं, उनका वो सेटिस्फैक्ट्री उनको आंसर नहीं मिल रहा, ये उनके लिए है। तो बहुत सारा बौद्धिक बल, अपनी जप तप की शक्तियाँ, अपनी मानसिक सिद्धियाँ प्राप्त करके वो लोग तड़पते रहते हैं। लेकिन आज तक इस धरती पे कोई भी ऐसा महापुरुष भी नहीं आया जिसको उस अंत का पता चले, उस अंत का, भगवान के अंत का किसी को भी नहीं पता चल सकता। नेक्स्ट पंक्ति, ताकि अंत न पाए जाए। इसका ये आंसर है, उसका अंत कभी नहीं मिला और कभी नहीं मिलेगा। नेक्स्ट पंक्तियां 9 और 10, ए अंत न जाने कोई, बहुता कहिए बहुता होए। तो परमात्मा को हम बड़ा बड़ा कहते हैं, उनकी सिफत सलाह कैसे करते हैं परमात्मा की, उनको बड़ा बड़ा कह के, बहुत बड़ा, बहुत ही बड़ा, बहुत ही बड़ा। हमारे में शब्दकोश ही नहीं है ना कि हम बड़ा से और कोई शब्द यूज करें, तो हम बड़ा कहते हैं, सिफत सलाह करते हैं। तो जितना हम बड़ा कहते हैं, हमारे इमेजिनेशन में वो बड़े की भी एक बाउंड्री आ जाती, बड़ा बड़ा बड़ा, हम कुछ ना कुछ सोचते हैं उस बड़े के बारे, वो भी एक हिंसा है, वो भी एक बेदबी है, क्योंकि हम जितना बड़ा सोचते हैं उससे कहीं गुना बड़ा, उससे भी कहीं गुना बड़ा, उससे भी कहीं गुना बड़ा। तो बहुता कहिए, जब हम बहुत कहते हैं, बहुत बड़ा कहते हैं, बहुता होए, उससे भी बड़ा हमें आगे जाने के लिए मिलता है। वड्डा साहिब ऊंचा थाओ, ऊंचे ऊपर ऊंचा नाम। वो साहिब, वो परमात्मा इतना बड़ा है, बहुत ऊंची हस्ती है वो, और उससे ऊंची हस्ती कोई भी नहीं। हमें अपनी थिंकिंग थोड़ी सी चेंज करनी पड़ेगी जब हम आपस में एक दूसरे को बड़ा कहते हैं। जी नहीं, हम जैसे कोई मिनिस्टर बन जाता है, कोई बहुत रिच बन जाता है, कोई है ना, तो इंसानों को हम बड़ा कहते रहते हैं, लेकिन ये कुछ भी नहीं, ये तो बस उसकी दात है जिससे कुछ इंसान को ज़्यादा माया मिल जाती है, कुछ ज़्यादा पोजीशंस मिल जाती है, उनके पिछले जन्मों के जप तप होते हैं। तो लेकिन वो जो साहिब है, वो असली साहिब है, वो बहुत बड़ा है, और वो सबसे ऊंचा उसका ठाव है, जो वहाँ जहाँ उसका नाम रहता है, वो बड़ा है। और तमाम ऊंचाइयों से ऊंचा हमारा परमात्मा है, उसका नाम सबसे ऊंचा है, और उसका नाम, उसकी सिफत सालाह सबसे ऊंचा करम। हम सिर्फ नाम ले सकते हैं, उस प्रभु को क्या देंगे हम जिसने हमें सब कुछ दिया है। तेरा दिया तुझे क्या अर्पूं, मतलब तूने सब कुछ दिया, मैं तुझे क्या अर्पूं उसमें से। तो उसकी सिफत सालाह हमें करनी चाहिए। संगत जी, ना भूलिए, जो लोग रेगुलर हैं जपजी साहब जी की व्याख्या में, मुझे हम सबको ये याद रखना चाहिए बस कि परमात्मा को पूरा दिन हर सांस में हम याद रखें, वही असली जीवन है, और उसी का फल अगर हमें मिलना है तो मिलेगा, क्योंकि हम बिना प्रॉफिट के समझते ही नहीं है, इसलिए फल की बात हमें खुद को समझानी पड़ती है कि उसी का अच्छा फल मिलेगा। तो लेकिन परमात्मा की सिफत सलाह हमें करनी चाहिए, उसकी बढ़ाइयाँ करनी चाहिए, उसे थैंक यू करना चाहिए, उसकी ग्रेटफुल रहना चाहिए, और यही असली जीवन है। इसी से हमारी अंदर सच्चाई आएगी और हमारी जो कूड़ है, मैल है, वो जाएगा, और सब परमात्मा का नाम हमें अपने अपने धर्म में बैठ के, अपने अपने घरों में बैठ के परमात्मा का नाम लेना चाहिए। नेक्स्ट पंक्ति संगत जी, एवड ऊंचा होवे कोई, तिस ऊंचे को जाने सोए। अगर परमात्मा जितना कोई बड़ा हो, तभी वो परमात्मा को पूरा समझ सकता है। और जैसे ये पहले व्याख्या हो चुकी है बिगनिंग में कि उस जितना ना कोई बड़ा, ना उसका कोई साथी, ना उसके जितना कोई उसके बराबर का पहुंचने वाला कोई है नहीं, क्योंकि बाकी सब परमात्मा को छोड़ के बाकी सब कुछ उसकी कृत है, बाकी सब कुछ उसकी कृत है, और परमात्मा एक है तो उसके बराबर का कोई है ही नहीं।
लेट्स गो बैक टू मूल मंत्र। वहां पे है ना बहुत सारे शब्द हैं। एक बार मूल मंत्र की व्याख्या हम दोबारा सुन लें कभी भी हमें टाइम मिले, ताकि पता चले कि वो एक है और उसके जितना कोई बड़ा हो तो उस परमात्मा को डर लगे, उसको उसके जितना कोई बड़ा हो तो परमात्मा एक ना रहे, लेकिन परमात्मा एक है, एक ओंकार। There is only one God, there is no duality, there is no duvidha. Duvidha is in the Krit, duvidha is within us, duvidha is earth, duvidha is ये जो कलयुग, ये दुविधा हमारा जीवन। तो परमात्मा को कोई शरीक, कोई भी कंटेम्पररी उसके बराबर का नहीं है। तिसका शरीक को नाही, ना को कंटक वेराई, ये भी लाइन्स हैं गुरबानी की जो बार बार ये दोहरा रही हैं। उसका शरीक कोई भी नहीं है। हम जगत में एक के मुकाबले दूसरा ढूंढ सकते हैं। एक ज्ञानी है तो उससे दूसरा महाज्ञानी है, महाज्ञानी है तो उसके बराबर का भी कोई मिल जाएगा। कोई बहुत अच्छा आर्टिस्ट है तो उसके बराबर का हमें मिल जाएगा। कोई बहुत अच्छा गाता है उसके बराबर का मिल जाएगा। कोई बहुत अच्छा इंसान है उसके बराबर का मिल जाएगा, लेकिन भगवान के बराबर का कभी नहीं मिलेगा, मिल ही नहीं सकता। बिकॉज द रियल थिंग इज दैट देयर इज ओनली वन गॉड। तो जेवड आप जाने आप, ये उसकी अगली पंक्ति है। नानक नदरी करमी दात, वो आप ही जानता है। जेवड़ आप जाने आप, वो आप ही जानता है कि उसकी लिमिट्स क्या है। वो आप ही जानता है कि वो कितना बड़ा है। वो आप ही जानता है कि वो फ्यूचर में क्या करने वाला है। तो हम नहीं जान सकते। और जो हमें तरह तरह की दातें मिली हैं, नानक नदरी कर्मी दात, इसकी थोड़ी मल्टीपल इंटरप्रिटेशंस हैं संगत जी, लेकिन पहले हम समझ लेते हैं दात का मतलब क्या है। यहाँ पे दात मतलब जो गिफ्ट्स मिली हैं हमें, और सबसे बड़ी दात हमें कौन सी मिलती है? उसके नाम की दात। अगर भगवान का नाम जपने की दात सबको नहीं मिल सकती, सबको मिलती ही नहीं है। आप जितना मर्जी समझा लीजिए, अगर भगवान ने उसको वो दात नहीं दी है तो वो कभी नहीं जपेगा संगत जी, कभी नहीं जपेगा। क्योंकि ये जो दात है जपने की, सिफत सलाह करने की, ये भी एक गिफ्ट है फ्रॉम गॉड, एंड इसको हमें बहुत ग्रेसफुली एक्सेप्ट करके हमें जीवन वैसा ही व्यतीत करना चाहिए अगर हमें वो गिफ्ट मिली है तो नानक नदरी कर्मी दात, नदरी मतलब उसकी नदर, उसकी नजर। और जो भी हमें गिफ्ट्स मिलती हैं उसकी नजर से ही मिलती है। भगवान की हम सब पे नजर रहे, हम सब पे नजर रहे। और कर्मी दात, कर्मी मतलब कर्मी का मतलब है बख्शीश, उसकी बख्शीश से हमें वो सब दातें मिलती हैं। तो ऑल इन ऑल इस पौड़ी में गुरु नानक देव जी हमें ये समझा रहे हैं कि रादर देन वेस्टिंग आवर टाइम ऑन नोइंग गॉड, God's limits, knowing God's end, knowing the universe's end, हमें अपना एफर्ट डालना चाहिए अपनी भक्ति में, अपनी बंदगी में, और कोशिश करनी चाहिए कि उस भगवान का अंत जो हम कभी नहीं पा पाएंगे, उसकी बेदबी होएगी अगर हम को पाने की कोशिश करेंगे। वी ट्राई टू अंडरस्टैंड गॉड, दैट मीन्स वी अंडरस्टैंड गॉड कम्प्लीटली, ही इज विद इन अवर कैपेसिटी, तो वो है ही नहीं। तो लेट इज नॉट ट्राई दैट वे, लेकिन हमें एक कोशिश जरूर करनी चाहिए, और वो ये कि हम भगवान की नजर के नीचे रहें, कि भगवान अपनी नजर हम पे जरूर डाले। और वो डालेगा जब हम भगवान को याद रखेंगे, उसको प्यार करेंगे, उसकी सिफत सालाह करेंगे, अपने कर्म सच्चे रखेंगे, एक सच्चा जीवन व्यतीत करेंगे। तो बस हमें ये कोशिश करके भगवान की नज़र के नीचे रहना चाहिए, ना कि उसके बराबर पहुंच के उसके एंड्स को पता करना चाहिए। तो दिस इज द लेसन दैट वी गेट। तो लेट अस ऑल ट्राई टू कम अंडर गॉड्स ब्लेसिंग्स, उसका नाम लेके और उसकी ब्लेसिंग्स लेने की कोशिश हमें ज़रूर करनी चाहिए। ये एफर्ट हमें ज़रूर डालना चाहिए। तो शुक्राना गुरु जी का, शुक्राना संगत जी